स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में। HFCL का जो शेयर है, HFCL के जो MD है, उन्होंने HFCL का Q1 का जो रिज़ल्ट आया है, वो रिज़ल्ट आने के बाद कुछ बातें बताई है कंपनी के ग्रोथ को लेकर के, जो कि मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में। फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो आज HFCL में लोअर सर्किट भी लगा था, और जब लोअर सर्किट लगा था तो फिर क्या हुआ कि अचानक इसमें सेलिंग देखने को मिली। बहुत सारे रिटेल निवेशक भी पैनिक कर गए और सेलिंग करने लगे। तो दोस्तों सेल नहीं करना है अपने शेयर को, आपको इस स्टॉक को पकड़ करके बैठे रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देख सकते हैं आप 85 रुपये 90 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। आज थोड़ा सा ऊपर नीचे शेयर हुआ है। तो चलिए दोस्तों जो अपडेट है वो अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो न्यूज़ आई है, इसमें महेंद्र नाहटा जी जो हैं, जो HFCL के MD हैं, उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसमें बताया गया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 91 करोड़ रुपीज़ हो गया है, और प्रॉफिट में 3 गुना 3 फोल्ड का जंप है अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो। आगे देखिए महेंद्र नाहटा जी क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, पिछले साल 21 करोड़ का प्रॉफिट था और वो अभी 90 करोड़ रुपए का हो गया। कल का जो रिजल्ट आया था जिसमें मैंने भी बताया था आपको, तो इस तरह से कई गुना इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और इस पे महेंद्र नाहटा जी कहते हैं कि आवर स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 डेमोन्स्ट्रेट्स द फाउंडेशन एंड एफिकेसी ऑफ आवर स्ट्रेटजी towards growth that we have been working upon over the recent years। यानी यहाँ महेंद्र नाहटा जी का कहना है कि उनका जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है फर्स्ट क्वार्टर में, जो अभी रिजल्ट आया फाइनेंशियल ईयर 2022 का, तो इससे क्या पता चलता है, इससे वो ये बताना चाहते हैं कि इससे ये साफ होता है कि उनका जो स्ट्रेटजी था उनकी कंपनी की ग्रोथ को लेकर के, जो आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, तो उसको लेकर के उनका जो ग्रोथ, उनका जो स्ट्रेटजी था वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और इसी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है Q1 में वो इतना बढ़िया आया है। और आगे भी वो जो है, जो पिछले कई सालों में जो रिसेंट ईयर्स में उन्होंने काम किया है, ये उसी का परिणाम है, और ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। इसके अलावा वो आगे कहते हैं, नाहटा एडेड that the fact that the company could execute well across manufacturing and supplies, project implementation and capex plans despite second COVID-19 wave is a testimony of its commitment। तो देखिए यहाँ पर नाहटा जी ये भी कहते हैं कि कंपनी ने जो अपना एग्जीक्यूट किया, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाईज था उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया। जितना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था, जो भी प्रोजेक्ट उनके पास था, जो प्रोजेक्ट था, वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो कैपेक्स प्लान था उसको भी मैनेज किया। और ये सब उन्होंने कब किया? जब कोविड-19 का वेव चल रहा था। अभी कोरोना का जब सेकेंड वेव आया था, फर्स्ट क्वार्टर में ही उसका इफेक्ट था, तो भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना जो काम है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर ये महेंद्र नाहटा जी बता रहे हैं कि उनका जो कमिटमेंट था, इससे पता चलता है कि उनका जो कमिटमेंट है कंपनी की ग्रोथ को लेकर के, उसके लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ आगे बताया गया है ये कि कंपनी का, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2021 का रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से 72% का इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 72% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो इनका रिवेन्यू था वो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 699 करोड़ रुपए था, और अभी बढ़ करके वहाँ से 1206 करोड़ रुपए हो गए। तो 72.46% का इसमें जंप आया है। अब यहाँ पर देखिए HFCL के बारे में बताया गया है कि HFCL जो है, आप भी जानते ही हैं कि मैंने पहले भी इस पर बताया कि हाई एंड ट्रांसमिशन एंड एक्सेस इक्विपमेंट बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है। इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, यही इसका मेन सेक्टर है। और जहाँ तक बात है कंपनी की, तो फिलहाल कंपनी जो है वो क्या कर रही है कि बहुत सारा जो मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, डिफेंस के लिए, स्मार्ट सिटी और सर्विलेंस प्रोजेक्ट, इनमें जो मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करना है, इस पे कंपनी स्पेशलिटी से काम कर रही है। बहुत सारा प्रोजेक्ट तो इनका चल भी रहा है, मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उनका लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नाहटा जी क्या कहते हैं आगे। नाहटा सेड द कमिश्निंग ऑफ अ डेडिकेटेड 5G research and development center at Bengaluru
on the back of newly constituted 5G business division, launch of another PM Vani model village, Badebetu in Karnataka, and running of manufacturing capabilities at an optimum level of efficiency, among others are indicative of a promising path ahead। तो यहाँ नाहटा जी कहते हैं कि देखिए जो 5G का जो रिसर्च है, 5G का प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ये HFCL। अब आगे ये भी उन्होंने बताया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 5G का इन्होंने जो 5G प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है उसके लिए उन्होंने बेंगलुरु में अपना नया तैयार किया है। यहाँ बेंगलुरु में जो सेंटर उन्होंने बनाया ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा 5G प्रोडक्ट्स को लेकर के, और यहाँ पर जो 5G बिजनेस डिवीज़न है वो यहाँ पर उनका काम करेगा। इसके अलावा जो PM वानी का मॉडल विलेज वो बना रहे हैं, हरियाणा में भी बनाया था उन्होंने, उसके बाद कर्नाटका में भी उसका लॉन्चिंग हो चुका है, ये भी अब समझिए कंप्लीट ही हो जाएगा कुछ दिनों में। इसके अलावा उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है, जिस जो कैपेसिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी बिल्कुल उनका सही लेवल पे चल रहा है, और उसको वो जितनी एफिशिएंसी से चला सकते हैं उतनी एफिशिएंसी से चला रहे हैं। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, इससे ये इंडिकेट होता है कि आगे जो है, आगे का जो रास्ता है वो रास्ता कितना अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी देखिए इंडिया में 5G लॉन्च भी नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा, और 5G अगले साल लॉन्च होगा। 15 अगस्त को ऐसी बातें आई थी कि 15 अगस्त 2022 को PM जो है नरेंद्र मोदी जी वो उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं उसके कमर्शियल रोल आउट की। तो सोचिए अब अभी यहाँ पर ट्रायल चल रहा है और अभी आने वाले टाइम में तो लॉन्च होगा, तो उसके पहले कितनी तैयारियाँ होंगी और लॉन्च होने के बाद भी कितने मौके आएंगे। तो HFCL जो है फिलहाल ही इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, तो यहाँ से जो HFCL है और आगे जाने वाला है, यहाँ से HFCL आपको और ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा। नाहटा जी इसके आगे कहते हैं कि आवर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कंटिन्यूज टू ब्रिम विद पॉसिबिलिटीज़, expansion of BharatNet, rapidly growing fiber to home segment, PLI scheme, additional spectrum allocation to the telcos, and approval for 5 MHz 4G spectrum for Indian Railways will all amplify our opportunity spectrum। तो यहाँ पर इनका कहना है कि फ़िलहाल जो वो ऑपरेटिंग कर रहे हैं और जिस तरह का इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है, जिस तरह का मौका मिल रहा है, इसमें बहुत सारा मौका है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से आगे भी जारी रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से 5G लॉन्च इंडिया में किया जा रहा है, जो भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी सभी तक के घरों तक फाइबर के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, जो PM वानी प्रोजेक्ट में भी इसी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है और भारत नेट प्रोजेक्ट को और एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसके लिए एक्स्ट्रा फंड भी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया था। और इसके अलावा उनका कहना है कि जो PLI स्कीम के द्वारा सरकार की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे भी जो है कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अभी जब रेलवे जो इंडियन रेलवेज़ है उसको जब 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा तो इससे भी उनके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, क्योंकि वो रेलवेज़ के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहना है महेंद्र नाहटा जी का कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है उनके पास, और आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने की अभी आने वाले सालों में बहुत संभावना है, और वो इसके लिए तैयार है उन मौक़ों को भुनाने के लिए। यहाँ पर वो वही बात कहते हैं, द कंपनी इज़ गियर्ड अप टू लिवरेज दिस अपॉर्चुनिटीज़ विथ इट्स मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस दैट कंटिन्यू टू गेट शार्पर विथ एन एडेड एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड कोस्ट कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर सेड। तो यहाँ जो इनके MD है महेंद्र नाहटा जी, वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, जो मार्केट में लीडिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मार्केट में जो अपना जो पहले HFCL के पास अगर आप देखेंगे तो पहले HFCL काफ़ी ऊंचे प्राइस पर चलता था, फिर वो थोड़ा सा नीचे हो गया था, क्योंकि उस तरह का सा जो उनका सेक्टर था उस सेक्टर में उतने मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब से 4G लॉन्च हुआ तो पिछले आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों से देखिए इनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, सेल से अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, ये इनके जो MD है ये बता रहे हैं कि ये तैयार हैं लीडिंग प्रोडक्ट्स मार्केट को प्रोवाइड कराने के लिए, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी समय समय पे आती रहती है, उस पर भी वो उसके साथ जो नया प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ पर देखिए कोस्ट कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। कोस्ट कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात है कि जो मार्केट में जो कोस्ट रहेगा, जो बाकी कंपनियाँ अगर जिस कोस्ट पर प्रोवाइड कर रही हैं किफ़ायती दामों पर, तो उससे भी वो टक्कर लेने के लिए तैयार है। HFCL जो है आगे की प्लानिंग HFCL की यही है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ पर जो महेंद्र नाहटा जी ने कहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी HFCL के जो MD है महेंद्र नाहटा जी, उन्होंने कहा है
इससे आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी है उसका फ्यूचर विजन कैसा है। और आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस देख लीजिए, पिछले साल से सुधर तो पिछले 4-5 साल से ही गया था, पर पिछले साल से जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और अभी फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन भी आपने देखा, कल भी मैंने रिजल्ट में बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है ये बहुत अच्छी कंपनी है HFCL। और यहाँ से तो समझिए ये आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप इसको यहाँ से भी दुगने प्राइस पर देख सकते हैं। इस कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी है। और जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा है अभी क्वार्टर जो है, कोरोना अगर हट जाता है तो और भी अच्छा होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर हैं ऑलरेडी तो बने रहिए, बाय भी करना चाहते हैं तो करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ये शेयर जो है यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बिल्कुल देगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले दोस्तों आप खुद से भी किसी भी स्टॉक के बारे में अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने अपनी राय बताई है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरी राय में ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। तो दोस्तों यही जो महेंद्र नाहटा जी ने बताया था कंपनी के बारे में क्वार्टर रिजल्ट के बाद, तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।